So हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एन आर ब्लॉग्स। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने टेबल वाला जो डीआई है वो यहाँ पे बताया था, एंड इस वाले वीडियो में मैं यहाँ पे पाई चार्ट वाला ये डीआई जो यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये बहुत सिंपल होता है, एंड यहाँ पे बस आपको कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाकी ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये प्रीलिम्स लेवल डीआई जो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी का ये मतलब डीआई आया हुआ है, एंड इसी डीआई को आज हम लोग करेंगे एंड समझेंगे कि क्या बेसिक चीज़ होती है इसमें। तो ये जो पाई चार्ट वाली डीआई होती है ये आने की बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं यहाँ पे, एंड ये आप लोग को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ये सिंपल वाला जो पाई चार्ट होता है वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस को साइड में मतलब लगा दिया था, वैसे ही मैं इस वीडियो में भी क्वेश्चन को साइड में लगाने वाली हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई चार्ट जो गिवन बिलो है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स इन 6 डिफरेंट सिटी आउट ऑफ टोटल वोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज़ टोटल वोटर। तो टोटल वोटर्स जो है वो आपका 75,000 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वोटर्स जो है 75,000 है, एंड ये सिटीज़ है, PQRST जो है वो सिटीज़ है, और इसमें 12%, 18%, 20% एंड 13%, 22% एंड 15%, ये टोटल जो है यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, PQRSTU का। तो ये 12% क्या चीज़ का, तो ये 12% जो ये मतलब ये वैल्यू होती है ना, ये टोटल की जो वैल्यू होती है उसका 12%, मतलब 75,000 का यहाँ पे 12%, फिर 18%, फिर 20%, 13% ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी कुछ मतलब बेसिक चीज़ हम लोग चले जानते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में एक मतलब पाई चार्ट दिया हुआ है, और पाई चार्ट मतलब ये सर्कल जो होता है वो पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को जाननी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पूरे का वैल्यू होता है, एंगल वैल्यू, इसका कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे P12, Q जो है 18 दिया हुआ है, R 20 दिया हुआ है, S 13 दिया हुआ है, T 22 दिया हुआ है, एंड U जो है वो 15 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो बेसिकली ये पाई चार्ट होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन शो करने का एक तरीका है। जैसे हम लोग उस दिन देखे थे टेबल डीआई में, तो उसमें टेबल में डायरेक्ट जो है वो डाटा दिया हुआ था, और यहाँ पे ये शो करता है ये पोर्शन जो है ना पी का है। ठीक है, पी का कितना पोर्शन मतलब यहाँ कहता है 12%। सेम वाइज क्यू मतलब कितना पोर्शन में 18% में है। तो ये इस तरह से जो है ये डाटा जो मतलब वो शो करने का ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ भी आपको दी हुई रह सकती हैं कि PQRST का कितना वैल्यू है ऐसे करके, या फिर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये टोटल का वैल्यू जो इतना, ये पूरा मतलब पूरा सर्कल का वैल्यू आप लोग समझ लो कि यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से इतना ये जो P का शेयर है ये 12% है, तो आप लोग को इसका 12% निकालना होगा। फिर इस 18% है तो इसका 18% निकालना होगा। इस तरह वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी
पी क्यू यू आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब यहाँ पे समझने वाला है, आप लोग समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी पी क्यू एंड यू, तो पी क्यू यू में जो जितना भी टोटल वोटर्स हैं उसका एवरेज हम लोग निकालेंगे, आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ विच सिटी, तो वो किसके मतलब किस सिटी के टोटल नंबर ऑफ वोटर के इक्वल है। तो चलिए हम लोग इसका पहले निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डाटा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ना, जब भी परसेंटेज में यहाँ पे दिया होता है ना, तो आप लोग परसेंटेज के थ्रू ही खेल सकते हैं, पूरा सॉल्व करने का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके आप लोग को मतलब दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे पी क्यू एंड यू का पूछा है ना, पी क्यू एंड यू, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10 20 30 40, तो ये 45% हो रहा है, ठीक है। 45% का हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो ये आ जाएगा 15%। एंड और ये पूछ रहा है कि 15% जो है वो किस मतलब सिटी के टोटल वोटर के इक्वल है। तो 15% आप लोग को यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ये 15% दिख रहा है, तो यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर दिखता है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 26 का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 26 का ई नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या आया था आंसर। तो मैंने बोला यू का, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। आप लोग को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रही हूँ। अब पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग को यहाँ पे जब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो पहले आप लोग डाटा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पी ठीक है, पी जो है वो 12% है, ठीक है। पी जो है वो 12% है, तो 12% कैसे निकालते हैं, ठीक है। 12% कैसे निकालेंगे, 12/100 इंटू 75,000, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हम इस मतलब डायरेक्ट आप लोग 750 को 12 से इंटू करेंगे, 750 को 18 से इंटू करेंगे, क्योंकि लास्ट का मतलब जो परसेंटेज वाला 2 जीरो है वो 2 जीरो कट ही जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। ओके, तो अब किसी को यहाँ पे लगेगा ना कि 750 इंटू 12 ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे मतलब सिंप्लीफिकेशन का भी तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे 12 लिख लीजिए एंड 750 का डबल कर दीजिए। 750 का डबल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और 1500 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 2 ये 6 कट जाएगा एंड 15 6 90, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 99,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए। सेम वाइज हम लोग 18 का यहाँ पे निकालते हैं, तो 18 इंटू 1500/2। प्लीज़ आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने के लिए बस स्लो कर रही हूँ। 15 9 13500, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सारा का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके लिख लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करके लिख लीजिएगा अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आए। वरना अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे आप लोग तुरंत कर ले जाओगे। आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो पाई चार्ट में यही एक बेनिफिट होता है कि आप लोग मतलब बहुत फास्ट आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बस सत्य कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन का अब अगर हम लोग यहाँ पे बहुत मतलब लॉन्ग वाला फॉर्मेट से निकालने जाएँ, तो पहला वाला का सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा था कि एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी पी क्यू एंड यू आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ विच सिटी। तो पहले हम लोग एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स निकालेंगे पी क्यू एंड यू का, पी क्यू एंड यू। तो 9,000 प्लस 13500 प्लस 11250 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 3, ठीक है। तो
ये कितना हो जाएगा 0, 5, 5, 6, 7, 9, 10, ये 11250 आया, ठीक है इसका वैल्यू। तो ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे यू का वैल्यू भी सेम है। तो यही पूछ रहा था कि ये तीनों का जो एवरेज है वो किस मतलब सिटी के टोटल वोटर के इक्वल है। तो ये यू के है, तो यू हो जाएगा इसका आंसर। तो सेम मतलब आप लोग को यहाँ पे देखे कि आप लोग को इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग टोटल यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। If 90% and 88% of total voters of city R and T respectively voted on the day of voting, मतलब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो R और T का जो टोटल वोटर्स है, ये टोटल वोटर्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो उसमें से 90% और इसमें से 88% जो वोटर्स है वो वोट दिए हैं, ठीक है। तो फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट इन दिस 2 सिटीज़। तो अगर 90% यहाँ पे वोट दिए हैं तो 10% नहीं वोट दिए होंगे, और यहाँ पे 88% अगर वोट दिए हुए हैं तो 12% नहीं दिए होंगे। तो हम लोग इसका 10% एंड इसका 12% निकाल करके ऐड करके अब वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 10% ऑफ आर, तो यहाँ पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1500 हो जाएगा। एंड इसका किसका बोला है, टी का 12% निकालने बोला, इसका 12% निकालना है हम लोग को। तो 12/100 इंटू 16500, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसको 12 से इंटू करेंगे तो 5 टू 10 एंड 165, तो 81980। तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 2 का 3480, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल वोटर ऑफ सिटी पी एंड एस टुगेदर टू टोटल वोटर ऑफ क्यू एंड टी टुगेदर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के बता सकते हैं, और इसका मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल वोटर ऑफ सिटी पी एंड क्यू। सिटी पी एंड एस में कितना है टोटल, ठीक है 13 और 12, 25% हो जाएगा ये टोटल। एंड क्यू एंड टी में टुगेदर, ठीक है, क्यू एंड टी में टुगेदर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 और ये 40%। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 15%। अगर सिर्फ परसेंट में पूछे तो आप 15% आंसर टिक कर दीजिएगा। अगर इसका वैल्यू पूछे तो वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 15% ऑफ 75,000, तो 15% ऑफ 75,000 कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 75,000। अगर यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा तो फिर से इसको यहाँ पे 30 कर दीजिएगा। 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे, अगर इसको हम लोग मतलब इंटू 2 करेंगे तो डिवाइड भी 2 से करना पड़ेगा। तो इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 से हम लोग इसको काट देंगे, 2 3 just 6 2 15, ये ठीक है। फिर इसको इंटू करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे इसको हम लोग इंटू कर रहे हैं, तो ये 11250 आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 11250 ऑप्शन में है या नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है 11250 ये यहाँ का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर आप इसको पूरा लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो आप लोग कैसे करोगे, फिर पी एंड एस टुगेदर का यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो पी एंड एस टुगेदर है इसका पहले टोटल करोगे, वैल्यू निकालोगे, ये करोगे, बहुत वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो लेंदी नहीं करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज से है जो उससे खेलते हैं, ठीक है। पी एंड यू को टोटल कर लिए, फिर इसको टोटल कर लिए, तो ये परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू को भी माइनस कर देंगे, माइनस करके फिर इससे इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, ठीक है।
इफ़ रेशियो ऑफ मेल वोटर टू फीमेल वोटर इन सिटी एस, तो सिटी एस में जो रेशियो है मेल वोटर और फीमेल वोटर का है, एंड सिटी यू इज़ इतना इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल वोटर इन दिस टू सिटीज़। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कि मेल वोटर्स टू फीमेल वोटर ऑफ इन सिटी एस, तो एस में है वो 9750 है, ठीक है। इसका जो ये टोटल वोटर्स है टोटल, तो यहाँ पे मेल वैल्यू है, मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का रेशियो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 13:12 का, मतलब ये पूरा जो ये वैल्यू जो हो जाएगा ये टोटल 25 पार्ट्स है, ठीक है, 25 पार्ट्स, और जिसमें कि 13 पार्ट्स जो है वो मेल है एंड 12 पार्ट्स जो है वो फीमेल है। सेम वाइज इसमें बोला गया है कि सिटी यू के लिए भी, तो सिटी यू के लिए 11250 है, ये टोटल वैल्यू है, यहाँ पे मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 29:16, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 9615, हाथ में 145, तो ये जो टोटल जो पार्ट है वो 45 पार्ट है, जिसमें कि 29 पार्ट जो है वो मेल है एंड 16 पार्ट जो है वो फीमेल है, ठीक है। आज मैं बहुत मतलब रफ वे में बता रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा अच्छे से ध्यान से मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल वोटर इन दिस टू सिटीज़, तो मेल वोटर का यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ से मेल ये आ जाएगा, यहाँ से मेल ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 13% निकालेंगे आप लोग, फिर इसका 29% निकालेंगे एंड दोनों को लेस करके जो आंसर आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको मतलब सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को पता है कि मतलब ये टोटल 25 पार्ट है, तो 1 पार्ट का वैल्यू 25 पार्ट का वैल्यू आप लोग का 9750 है, तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, यूनिटरी मेथड तो आप लोग पढ़े होंगे, तो 1 पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 कितना हो जाएगा आप लोग का, 25 3 जा 75 होता है, फिर ओके, तो यहाँ पे 390, ये जो है इसका 1 पार्ट का वैल्यू 390 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 पार्ट का वैल्यू है, तो ये 13 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो फिर से इससे मतलब 13 से इंटू कर देना है, तो इंटू 13, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है कि 5070। सेम वाइज हम लोग यहाँ पे भी निकाल लेंगे इसका वैल्यू कितना, ये टोटल अगर 45 पार्ट है तो ये पार्ट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 11250, ये टोटल 45 पार्ट्स है, तो इसका इससे जो है आप लोग का 1 पार्ट निकल जाएगा, फिर ये 1 पार्ट को जो है वो ये 29 से इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, 9 5 जो 45 एंड 9 1 जो 9 10 11, ठीक है, 9 2 जो 18, 9 5 जो 45 0, ये 5 से कटेगा, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25 0, तो अब इसको मतलब इससे इंटू करके, तो जो हम लोग यहाँ पे ये 25 को 29 से इंटू करके जो वैल्यू आ रहा है वो 7250 आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसका जो है और इसका जो है ये डिफरेंस कितना है, तो 7250 इंटू 5070, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आ रहा है आंसर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आंसर है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2180 हम लोग का आया है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ऑप्शन में 2180 बी नंबर में है, तो ये हो जाएगा इस मतलब इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह ये पाई चार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को मतलब वीडियो हेल्पफुल लगाओ, एंड प्लीज़ मैं अगर हेल्पफुल लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश की हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन यही होता है मेरे साथ प्रॉब्लम कि मैं खुद बहुत जल्दी समझ जाती हूँ, लेकिन दूसरे को मैं समझाने मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपने मतलब वर्ड्स। तो आप लोग को अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछिएगा, एंड पर्सनल मतलब ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी वहाँ पे कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो ये रहा आप लोग का पाई चार्ट का मतलब बेसिक, ठीक है। आप लोग इस तरह से मतलब ये है ना, मैं समझाने के लिए नहीं बनाई, बस एक तरीका बताई हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।